सुनो कहानी कैसे एक 30 साल की सेठानी जो काम वासना से तंग, पति से प्यार न मिलने पर कैसे शांत हुई। एक छोटे से शहर में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। उसका नाम रामेश्वर था, लेकिन लोग उसे आदर और जलन के साथ सेठ रामेश्वर के नाम से पुकारते थे। उसकी दौलत की चमक दूर दूर तक फैल चुकी थी। उसने कपड़े के व्यापार से शुरुआत की थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी मेहनत और किस्मत ने उसे ऐसा मुकाम दिया कि वह पूरे ज़िले का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। उसके पास आलीशान कोठी, कई गाड़ियाँ और शहर के हर बड़े आदमी से जान पहचान थी। सेठ रामेश्वर की उम्र 40 साल के करीब थी, लेकिन उसके जीवन में जो सबसे चर्चित चीज़ थी वह थी उसकी पत्नी। उसकी पत्नी का नाम सुहानी था। सुहानी की सुंदरता के चर्चे पूरे शहर में थे। कोई उसे देखता तो बस देखता ही रह जाता। बड़ी बड़ी आंखें, घने काले बाल और ऐसा सलीका कि हर किसी का दिल जीत ले। वह न केवल खूबसूरत थी, बल्कि बहुत ही समझदार और सभ्य भी थी। सुहानी रामेश्वर से 8 साल छोटी थी। जब उनकी शादी हुई थी तब लोग कहते थे कि यह जोड़ी असमान है। एक तरफ उम्रदराज सेठ रामेश्वर और दूसरी तरफ इतनी जवान और खूबसूरत सुहानी। लेकिन सुहानी ने अपने व्यवहार और बुद्धिमानी से यह साबित कर दिया कि वह सेठ रामेश्वर के साथ पूरी तरह खुश है। शहर में अक्सर यह चर्चा होती थी कि सुहानी जैसी लड़की ने रामेश्वर से शादी क्यों की। क्या यह केवल उसकी दौलत का कसरत था, था। कुछ लोग कहते थे कि सुहानी के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उसने यह रिश्ता मंजूर किया। लेकिन कुछ और लोग कहते थे कि सुहानी ने रामेश्वर के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर यह कदम उठाया था। कोठी के अंदर का माहौल हमेशा शांत रहता था। सुहानी अपने घर को खूबसूरती से संभालती थी और रामेश्वर अपने व्यापार को। लेकिन बाहर की दुनिया में यह बात फैलने लगी थी कि सुहानी के आसपास कई लोग उसकी सुंदरता के कारण मंडराते रहते हैं। यह बात रामेश्वर के कानों तक भी पहुंची, लेकिन वह अपनी पत्नी पर बहुत विश्वास करता था। सेठ रामेश्वर का घर किसी महल से कम नहीं था। हर सुविधा से लैस यह कोठी शहर की सबसे बड़ी और भव्य कोठियों में गिनी जाती थी। घर में कई नौकर चाकर थे जो हर समय काम में लगे रहते। कोई साफ सफाई करता, कोई खाना बनाता, तो कोई बगीचे की देखभाल करता। लेकिन इन नौकरों में एक नौजवान ऐसा था जिसकी चर्चा अक्सर होती थी। उसका नाम अर्जुन था। करीब 22-23 साल का यह लड़का गजब का सुंदर था। चौड़ा सीना, तेज आंखें और आकर्षक व्यक्तित्व। वह सिर्फ दिखने में ही खूबसूरत नहीं था, बल्कि काम में भी बहुत तेज और ईमानदार था। वह सेठ के घर में बगीचे और घोड़ों की देखभाल करता था। रामेश्वर उसे बहुत भरोसेमंद मानते थे और अक्सर उसकी तारीफ करते। अर्जुन की एक और खासियत थी उसका शांत स्वभाव। वह हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता और ज़रूरत से ज़्यादा किसी से बात नहीं करता। लेकिन घर के बाकी नौकर और आसपास के लोग उसकी तारीफ करना नहीं भूलते, खासकर महिलाएं जो उसे देखतीं तो उसकी कद काठी और व्यक्तित्व की प्रशंसा किए बिना नहीं रहतीं। कदी ती कड़ी ती तक सुहानी भी अर्जुन को कभी कभी बगीचे में काम करते हुए देखती थी। वह अर्जुन के काम की तारीफ करती क्योंकि वह हमेशा पूरे मन से काम करता था। लेकिन सुहानी ने कभी भी अर्जुन के प्रति कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। वह उसे सिर्फ एक नौकर की तरह ही देखती थी। हालांकि घर के बाकी नौकरों को यह बात खटकने लगी थी। अर्जुन पर सेठ का भरोसा और उसकी मेहनत ने कईयों को जलन में डाल दिया था। एक दिन रसोई में काम करने वाली एक नौकरानी ने अर्जुन को देखकर कहा, अर्जुन, तू तो नौकरों जैसा लगता ही नहीं। भगवान ने तुझे बहुत सुंदर बनाया है। पता नहीं तू यहाँ काम करने क्यों आ गया। अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सुंदरता से पेट नहीं भरता। काम ज़रूरी है और काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। इस बीच एक बात धीरे धीरे घर के माहौल में बदलने लगी थी। अर्जुन के रूप रंग और उसकी विनम्रता ने सुहानी पर एक हल्का प्रभाव डालना शुरू कर दिया था। जब भी वह बगीचे में जाती, अर्जुन को काम करते हुए देखकर थोड़ी देर ठहर जाती। हालांकि यह सब बहुत सामान्य था, लेकिन नौकरों के बीच बातें फैलने लगीं। सेठ रामेश्वर के घर की शांति और रुतबा बाहर से जैसा दिखता था, अंदर उतना ही अलग कहानी बुन रहा था। सुहानी और अर्जुन के बीच एक अजीब सा लगाव पनपने लगा था। यह लगाव कब प्यार में बदल गया, दोनों को पता ही नहीं चला। सुहानी की जिंदगी में एक खालीपन था जिसे वह कभी किसी से कह नहीं पाती थी।
रामेश्वर से शादी के बाद उसे हर ऐशो आराम मिला, लेकिन वह प्यार और अपनापन जिसकी उसे ज़रूरत थी वह कहीं गायब था। रामेश्वर अपने व्यापार में इतना व्यस्त रहता था कि वह सुहानी को समय नहीं दे पाता था। उधर अर्जुन का सादगी भरा स्वभाव और उसकी मासूमियत ने सुहानी को उसकी ओर खींच लिया। अर्जुन भी सुहानी की सुंदरता और उसकी नरम दिली से प्रभावित था। वह जानता था कि यह रिश्ता असंभव है, लेकिन दिल पर किसी का जोर नहीं चलता। वह हर रोज़ बगीचे में काम करते हुए सुहानी को देखता, और जब कभी सुहानी उससे बात करती तो उसके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी सुहानी बगीचे में किसी फूल की तारीफ करने के बहाने अर्जुन से बात करती, तो कभी अर्जुन कोई काम का बहाना बनाकर सुहानी के पास आ जाता। उनकी बातचीत भले ही छोटी होती, लेकिन उन चंद लम्हों में दोनों की आंखें बहुत कुछ कह जह जातीं। एक दिन जब बगीचे में कोई नहीं था, सुहानी ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, न अर्जुन, तुम इतने अलग क्यों लगते हो? बाकी नौकरों जैसे नहीं हो। तुमसे बात करके दिल को सुकून मिलता है। अर्जुन ने झिझकते हुए जवाब दिया, बीबी जी, मैं तो बस अपना काम करता हूँ, लेकिन अगर मेरी बातों से आपको अच्छा लगता है तो यह मेरी खुशकिस्मती है। उस दिन उनकी बातें थोड़ी लंबी हो गईं। दोनों ने महसूस किया कि उनके दिलों में एक दूसरे के लिए कुछ खास जगह बन चुकी है। अर्जुन ने सुहानी की उदासी को समझा, और सुहानी ने अर्जुन के भोलेपन में अपने लिए सच्चाई देखी। इसके बाद उनकी मुलाकातें गहरी होती गईं। अब वे बातों के साथ साथ अपने दिल की बातें भी शेयर करने लगे। यह रिश्ता पूरी तरह छुपा हुआ था। घर के किसी भी नौकर को इस बात की भनक नहीं लगी, और रामेश्वर तो अपनी दुनिया में ही मस्त था। दोनों को इस बात का एहसास था कि उनका प्यार दुनिया की नज़रों में गलत है, लेकिन उनकी भावनाओं ने समाज के हर बंधन को नज़रअंदाज कर दिया। सुहानी को अर्जुन के साथ वो प्यार और अपनापन महसूस होता था जो वह ककीमी वो अपने पति के साथ कभी नहीं महसूस कर पाई। अर्जुन को भी सुहानी के साथ हर पल किसी सपने जैसा लगता। सुहानी और अर्जुन का प्यार अब ऐसा रूप ले चुका था जिसे छुपाना मुश्किल था, लेकिन दोनों ने इसे अपनी सबसे बड़ी हिफाजत बना लिया। दिन के समय वे घर के माहौल और दूसरों की नज़रों से बचकर रहते, लेकिन रात का समय उनकी मोहब्बत के लिए ख़ास बन गया। रात होते ही जब घर के सारे नौकर चाकर सोने चले जाते और सेठ रामेश्वर अपने कमरे में आराम कर रहा होता, सुहानी अपने कमरे से चुपके से बाहर निकलती। वह धीरे धीरे बगीचे की ओर बढ़ती, जहां अर्जुन पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहा होता। बगीचे की ठंडी हवा, चांद की हल्की रोशनी और चारों ओर सन्नाटा, यह सब उनके मिलन को और भी ख़ास बना देता। अर्जुन पहले से ही बगीचे में किसी काम का बहाना बनाकर रहता। जैसे ही सुहानी वहां पहुंचती, दोनों की आंखें मिलतीं और उनके चेहरे पर एक अलग ही सुकून झलकता। एक रात जब वे अकेले थे, सुहानी ने धीमे स्वर में कहा, अर्जुन, मुझे डर लगता है कि कोई हमें देख न ले। अगर किसी को पता चला माम तो वह क्या होगा? अर्जुन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं जानता हूँ बीबी जी, यह रास्ता सही नहीं है, लेकिन आपके बिना रहना अब मुमकिन नहीं लगता। मुझे आपकी खुशी से ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। सुहानी ने उसकी बात सुनकर उसकी ओर एक कदम बढ़ाया और कहा, तुम्हारे साथ ये पल जीना मुझे ऐसा सुकून देता है जो मैंने कभी महसूस नहीं किया। लेकिन मैं भी जानती हूँ कि हमारी ये मोहब्बत सबकी नज़रों में गलत होगी। दोनों जानते थे कि उनका रिश्ता समाज के बनाए नियमों के खिलाफ था, लेकिन उस चांदनी रात में वे एक दूसरे के साथ उन पलों में डूब जाते जैसे दुनिया में और कुछ मायने ही नहीं रखता। अर्जुन ने सुहानी का हाथ अपने हाथ में लिया और उनकी खामोशी में भी प्यार झलकता था। अर्जुन ने वादा किया था कि वह कभी सुहानी का विश्वास नहीं तोड़ेगा। वहीं सुहानी ने भी इस प्यार को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच मान लिया था। दोनों के मिलन की यह रातें उनकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गईं। लेकिन हर रात उनके दिल में यह डर भी होता कि अगर सेठ रामेश्वर या घर के किसी नौकर को इस बारे में पता चला तो क्या होगा? क्या उनका यह छुपा हुआ प्यार उजागर हो जाएगा, या फिर वे इस रिश्ते को हमेशा गुप्त रख पाएंगे? उनकी रातें जितनी हसीन थीं, उनकी सच्चाई उतनी ही खतरनाक थी। इस रिश्ते का अंजाम क्या होगा, यह सिर्फ वक्त ही बता सकता था। रातों की ये गहरी मुलाकातें अब और भी गहरी हो गई थीं। सुहानी और अर्जुन का प्यार केवल बातों और मुलाकातों तक सीमित नहीं रहा।
उन दोनों के बीच एक ऐसा लगाव और विश्वास बन गया था जो हर सीमा को पार करने के लिए तैयार था। एक रात जब चांद अपनी रोशनी बिखेर रहा था और बगीचे की हरियाली उनकी गवाही दे रही थी, सुहानी ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुम्हारे साथ जो सुकून मुझे मिलता है वह किसी और चीज़ में नहीं। तुमने मेरी जिंदगी को बदल दिया है। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। वह जानता था कि वह एक ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं जो उनके रिश्ते को एक नए स्तर पर ले जाएगा। अर्जुन ने धीरे से कहा, बीबी जी, मैं जानता हूं कि यह जो हम कर रहे हैं वह सबकी नज़रों में गलत है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि तुम्हारा साथ ही मेरी असली खुशी है। उस रात दोनों ने अपने सारे डर, सीमाएं और समाज के बंधनों को भुला दिया। उनके बीच का प्यार अब शारीरिक रूप में भी प्रकट हो गया। सुहानी और अर्जुन ने अपनी भावनाओं को खुलकर जिया। बगीचे का वह कोना जो पहले उनकी मुलाकातों का गवाह था, अब उनके प्यार की गहराई का हिस्सा बन चुका था। दोनों ने उस रात को पूरी तरह से महसूस किया जैसे उनकी आत्माएं एक दूसरे से जुड़ गई हों। लेकिन जैसे ही रात बीती और सुबह हुई, उनके दिल में एक हल्की बेचैनी भी थी। क्या वे इस रिश्ते को हमेशा छुपा पाएंगे? क्या उनके इस कदम का कोई नतीजा नहीं होगा? सुहानी अपने कमरे में लौट आई, लेकिन उस रात के बाद वह और अर्जुन एक दूसरे के और करीब आ गए। अब उनका रिश्ता केवल भावनाओं तक सीमित नहीं था। यह प्यार हर बंधन को पार कर चुका था, लेकिन हर कदम के साथ उनका डर भी बढ़ता जा रहा था। उनकी मोहब्बत अब अपने चरम पर थी, लेकिन इस रिश्ते का अंजाम क्या होगा, यह सवाल उनके दिलों में लगातार उठ रहा था।